80-85 हज़ार वोटों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करल से जीतेंगे। एक एक सीट के लिए बीजेपी को मुश्किल पड़ जाएगी एक एक सीट निकालने में। चाचा जी का पूरा आशीर्वाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है और चाचा जी पूरे प्रदेश में अखिलेश जी को मजबूत करने के लिए अपना काम करेंगे, मजबूती से लगेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और यहाँ से जीतने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत से। अभी हम मौजूद हैं मैनपुरी जनपद की 110 विधानसभा करहल में, जो कि हमेशा से समाजवादी पार्टी का यहाँ गढ़ कहा गया है, क्योंकि यहाँ से हमेशा समाजवादी पार्टी जो है वो उनका कैंडिडेट सोवरन सिंह यादव हमेशा से यहाँ पे विधायक रहे हैं। 4 बार से वो समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं। एक बार वो 2002 में बीजेपी से पहली बार उनको टिकट मिली थी, तो वो बीजेपी से भी यहाँ विधायक रहे हैं। तो अभी तक के पूरा अगर इतिहास निकाला जाए करहल का, तो करहल पे करीबन आप ये मान के चलिए कि करहल में 4 बार अभी तक का जो रिकॉर्ड है सोवरन सिंह का ही है, जिसमें 1 बार बीजेपी ने अपना खाता खोल पाया है और 3 बार करहल से सोवरन सिंह ही समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं। अब ये है कि अभी आज की जानकारी के मुताबिक ये है कि अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनको करहल विधानसभा उन्होंने चुनी है अपने लिए, यहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पे जनता हमारे साथ है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या मानना है कि अखिलेश जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ की जनता की क्या अपनी राय है। भैया क्या नाम है आपका? शशांक चतुर्वेदी। अगर अखिलेश जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ से क्या उनको कैसी जीत मिलेगी, क्या होगा यहाँ? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और यहाँ से जीतने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत से। और जो कैंडिडेट यहाँ से उतारे जाएंगे उनका फिर कैसे हो पाएगा चुनाव? यहाँ से कैंडिडेट तो है ही नहीं कोई सामने खड़े होने लायक। सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं है। बीजेपी ने भी अपना कुछ सूत्रों के हवाले हमें जानकारी मिली है कि बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट, बीजेपी के जो कैंडिडेट यहाँ से खड़े हुए हैं उनका इतिहास अगर आप पता करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसी उनकी भाषा शैली है, किस तरीके के वो राजनीतिक हैं, वो आपको पता लग जाएगा जी। और भी कुछ लोग अभी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि क्या रहेगा अगर अखिलेश यादव जी मैनपुरी की करहल विधानसभा से लड़ते हैं। सर, अगर मैनपुरी की ये करहल विधानसभा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है इसको पूर्ण रूप से, क्योंकि माना तो जनपद मैनपुरी को पूर्ण को ही जाता है, मगर करेल क्योंकि एक गढ़ है, यादव बाहुल क्षेत्र भी है, और दूसरी बात 3 बार से यहाँ पर विधायक भी समाजवादी पार्टी से रहे। तो इस बार क्योंकि अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो कैसा रहेगा यहाँ का चुनाव? ऐतिहासिक रहेगा, अभूतपूर्व रहेगा और कम से कम 80-85 हज़ार वोटों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करल से जीतेंगे। ये हम लोगों का सौभाग्य का विषय, सौभाग्य का समय कि हम लोगों ने यहाँ पे तय किया करल विधानसभा क्षेत्र से लड़ने का, और हम लोग सारे हिंदू मुसलमान लोग जो है मिलकर चुनाव उन्हें जिताएंगे। और आज हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे दीपावली या ईद हो। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि अखिलेश जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और भी कुछ लोग अभी हमारे साथ हैं। तो भैया, अगर अखिलेश जी जैसे यहाँ से लड़ रहे हैं और उनका अभी तक ये आरोप था कि गोरखपुर में चले गए हैं योगी जी, अपने घर से लड़ रहे हैं, अब ये क्योंकि सपा का हमेशा से गढ़ रहा है और अभी भी गढ़ है सपा का, तो इसमें क्या अखिलेश यादव भी डर की वजह से अपने घर में आ गए? नहीं, अपने घर में कोई डर की वजह से क्यों आएगा। और ये हम लोग तो पहले से ही सारे समाजवादी ही लोग हैं, और चूँकि अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ करहल से आ गए हैं, तो मेरा मानना है ये है कि कम से कम 1 लाख वोटों से यहाँ से हम लोग सारे युवा लोग एकजुट होकर एक साथ सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से जीतकर आगामी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री यहाँ से बनेंगे। तो ऐसा कोई और भी चेहरा ऐसा आ सकता है कि आपको लगता है ऐसा कि कोई और ऐसा चेहरा हो जो अखिलेश जी के कोई कैपेबिलिटी में हो यहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई चेहरा नहीं। ऐसा कोई चेहरा नहीं है। तो अगर जैसे बीजेपी क्योंकि अभी सत्ता में रही है, तो बीजेपी अगर अपना कैंडिडेट कोई मजबूत उतारती है तो उससे क्या कुछ मिल पाएगा? नहीं, उससे यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ कुछ 1 लाख प्लस रिकॉर्ड मतों से जीत होगी जी, रिकॉर्ड मतों से। बाकी अगर मैनपुरी जनपद पूरे की बात करी जाए, क्योंकि यहाँ पे 4 विधानसभा हैं, 4 विधानसभा में एक ये विधानसभा है, बाकी 3 विधानसभा और हैं, तो उसका भी कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। ये फिरोजाबाद जो करहल विधानसभा है जो 3 डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई है, इटावा, फिरोजाबाद और मैनपुरी खुद, तो ये तीनों में फ़र्क पड़ेगा। तीनों में सुपड़ा साफ होगा। एटा फरकाबाद तक में फ़र्क पड़ेगा या पूरा सुपड़ा साफ होगा। और यहाँ एक एक सीट के लिए बीजेपी को मुश्किल पड़ जाएगी एक एक सीट निकालने में।
तो इन लोगों का कहना है कि अगर अखिलेश जी यहाँ से लड़ेंगे तो करीबन आसपास के जो भी जनपद इस करेल से जुड़ते हैं उन पे भी ये फ़र्क दिखाई देगा। भैया अगर क्या आपका मानना है कि अगर जैसे अखिलेश जी यहाँ से क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, तो क्या कैसा रहेगा उनके लिए यहाँ का चुनाव? बहुत ही अच्छा रहा। यह तो हम लोगों का सौभाग्य है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, रिकॉर्ड मतों से जीत होगी यहाँ, और दूसरे दलों के जो उम्मीदवार होंगे उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। नहीं, जमानत तो जब्त हो जाएगी, चलिए मान लेते हैं हम आपको आपकी बात को कि जमानत उनकी जब्त हो जाएगी, मगर आप ये बताइए कि सोबरन सिंह जो कि यहाँ से विधायक रहे हैं, सोबरन सिंह 4 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, 1 बार बीजेपी से उनको जीत मिली, 3 बार समाजवादी पार्टी से उनको जीत मिली, तो ऐसे कद्दावर नेता को हटा के अखिलेश यादव जी खुद आ रहे हैं, तो ये ठीक है उनका डिसीजन? ना जो तो विचार हुआ पार्टी में, और करेल की जनता ने भी चाहा कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो कई जनपदों को कवर करेंगे और कई जनपदों में उनका असर पड़ेगा, हमारी सारी सीटें निकलेंगी, इसलिए करेल से चुनाव लड़ने का विचार बनाया, चुनाव लड़ने का उन्होंने विचार किया। तो ये एक क्योंकि यहाँ से जो कद्दावर नेता रहे हैं सोबरन सिंह, उनका भी अपने आप में एक वर्चस्व है, क्योंकि 3 बार से वो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, 1 बार वो बीजेपी से उन्होंने ही खाता खोला करेल में। तो ये भाई साहब कहीं ना कहीं ऐसी एक बात है कि मतलब 1 बार वो बीजेपी में रहे, तो बीजेपी से कहीं ऐसा तो नहीं सोबरन सिंह बीजेपी में चले जाए? नहीं, सोबरन सिंह जी हमेशा से सोबरन जी समाजवादी आदमी, उन्होंने अपनी सीट का त्याग किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, और मैं समझता हूँ सोबरन सिंह समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे और पूरी तन्मयता के साथ सोबरन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, अभी तो बहुत बड़े बड़े नेताओं ने अपने अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में, कुछ लोग समाजवादी पार्टी में चले आए, कुछ लोग हैं वो बसपा में चले गए, कुछ लोग बसपा से निकल के समाजवादी में आए, कहीं बीजेपी में चले गए, तो मतलब कई लोगों ने नेताओं ने अपने दल बदले। तो ऐसा तो नहीं, सोबरन सिंह फिर कहाँ जाएंगे? अगर अखिलेश यादव यहाँ से लड़ेंगे तो सोबरन सिंह कहाँ जाएंगे? माननीय नेताजी और माननीय सोबरन सिंह जी के बड़े भाई दर्शन सिंह जी बहुत पुराने साथी रहे, बहुत लगभग आज से 40, 45, 50 वर्ष। इनके पिताजी, नेताजी के पिताजी और दर्शन सिंह जी के पिताजी, उन दोनों लोगों का बहुत ही आपसी तालमेल रहा, बहुत ही एक दूसरे का सहयोग रहा, बहुत पुराने घरेलू रिश्ते हैं, और घरेलू रिश्तों के साथ साथ राजनीतिक रिश्ते भी बहुत मजबूत हैं। और वो राजनीतिक रिश्ते जो हैं वो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि घरेलू रिश्तों में, क्योंकि घरेलू रिश्ते तो चाचा जी से भी थे, चाचा जी को भी अखिलेश भैया ने हटा दिया, ठीक है, और उसके बाद अभी भी अपर्णा जी अभी चली गई हैं भाजपा में, तो ऐसा तो नहीं है भैया भी चले जाएं? घरेलू रिश्ते ही तो टूट रहे हैं। नहीं, चाचा जी का पूरा आशीर्वाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, और चाचा जी पूरे प्रदेश में अखिलेश जी को मजबूत करने के लिए अपना काम करेंगे, मजबूती से लगेंगे। तो ये थी करेल की जनता जिससे हमने बात करी और जाना ये कि अगर अखिलेश यादव मैनपुरी की करेल विधानसभा से अगर लड़ते हैं तो क्या रहेगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिला कि अगर अखिलेश यादव यहाँ से लड़ेंगे तो बाकी जो भी अदर पार्टी से कैंडिडेट लड़ेंगे वो उनकी पूर्ण रूप जमानत जब्त होने के पूरे चांस हैं। ABP गंगा के लिए अर्पित चतुर्वेदी, मैनपुरी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।